अस्सलाम वालेकुम जी स्टूडेंट्स। हमारा अगला टॉपिक है मिनिमम स्पैनिंग ट्री। इसमें हम देखेंगे कि मिनिमम स्पैनिंग ट्री क्या चीज़ है। सबसे पहले स्पैनिंग ट्री क्या चीज़ है, फिर मिनिमम स्पैनिंग ट्री क्या चीज़ है, फिर मिनिमम स्पैनिंग ट्री बनाने के लिए कौन कौन से एल्गोरिदम यूज़ होते हैं, ग्रीडी अप्रोच से हम किस तरह से स्पैनिंग ट्री ड्रॉ कर सकते हैं। हम स्टार्ट करते हैं ग्राफ से कि ग्राफ क्या चीज़ है। जैसा कि आपको यहाँ पे डायग्राम में दिखाया गया है, ग्राफ G इज़ अ सेट ऑफ वर्टिसेस एंड vertices and edges where each edge connects two vertices। कहूँ कि this G is equal to V comma E। this V is set of vertices सारे के सारे वर्टिसेस के सेट को हम V कहते हैं। जैसे कि यहाँ पे कितने वर्टिसेस हैं, A B C D E, 6 वर्टिसेस हैं, A B C D E। और सेकंड आपका सेट ऑफ एजेस E। सेट ऑफ एजेस आपका क्या है, यहाँ पे E इज इक्वल टू दिस E इज सेट ऑफ एजेस। अब ये सेट ऑफ एजेस क्या हैं, जैसे हम यहाँ से देख सकते हैं A कॉमा B कॉमा B कॉमा D C कॉमा E। जोन से नोड्स आपस में कनेक्टेड हैं किसी एज के थ्रू, इसी तरह से सारे का सारा आपका सेट। तो एक जो ग्राफ है, ग्राफ में आपके वर्टिसेस का सेट और एजेस का सेट। अब यहाँ पे एक ग्राफ के अंदर साइकिल एग्जिस्ट कर सकता है। याद रखिएगा ये आपका एक अनडायरेक्टेड कनेक्टेड ग्राफ है। डायरेक्टेड कनेक्टेड ग्राफ है, डायरेक्टेड ग्राफ नहीं है। अब इसमें स्पैनिंग ट्री क्या होगा, जिसमें सारे के सारे नोड्स आपके कनेक्टेड हों लेकिन साइकिल एग्जिस्ट ना करता हो। मींस के सारे के सारे नोड्स को, सारे के सारे नोड एक यूनिक एज के साथ कनेक्टेड हों। यूनिक एज से मुराद कि दो पाथ दो नोड्स के दरमियान ना हो, बल्कि एक ही पाथ के साथ दो नोड्स आपस में कनेक्टेड ना हों। अगर हम इस ग्राफ का ट्री बनाना चाहें तो हम कहेंगे कि अभी तो इसमें चूँकि साइकिल एग्जिस्ट कर रहा है, तो हम इस एज को रिमूव कर दें तो हमारे पास ये एक ट्री बन जाएगा। एंड दैट ट्री वुड बी द स्पैनिंग ट्री। हम एक नोड से सारे नोड्स पे ट्रेवर्स कर सके विदाउट एनी साइकिल या सर्कल। तो यहाँ पे सपोज़ अगर मैं इसी ग्राफ का स्पैनिंग ट्री बनाना चाहूँ तो हम डिफरेंट किस्म के स्पैनिंग ट्री बना सकते हैं। सपोज़ हमने C और E के दरमियान एज ख़त्म कर दिया तो हमारे पास स्पैनिंग ट्री क्या होगा, A B C D E और F। दिस इज़ द स्पैनिंग ट्री। इसमें आपका एज एग्जिस्ट नहीं कर रहा, और सॉरी साइकिल एग्जिस्ट नहीं कर रहा, और सारे के सारे नोड्स जो हैं वो थ्रू एजेस आपस में कनेक्टेड हैं। इसी तरह से अगर हम एक और ग्राफ ले लें, सपोज ये हमारे पास एक ग्राफ है 1 2 3 4। अभी ये हमारे पास एक ग्राफ है G। अब इस G ग्राफ के डिफरेंट किस्म के स्पैनिंग ट्री हो सकते हैं, डिफरेंट स्पैनिंग ट्री हो सकते हैं जिसमें साइकिल एग्जिस्ट नहीं करेगा लेकिन सारे के सारे जो नोड्स हैं वो थ्रू एजेस कनेक्टेड होंगे। सपोज़ इसके अगर मैं स्पैनिंग ट्री ड्रॉ करना चाहूँ तो एक तो आपका ये स्पैनिंग ट्री हो सकता है,
1 2 3 4। इसके अलावा इसी ग्राफ का ये स्पैनिंग ट्री हो सकता है। दिस इज 1 2 3 4। इस तरह से मुख्तलिफ़ किस्म के इसके स्पैनिंग ट्री एग्जिस्ट कर सकते हैं। तो अब हमारे पास होगा क्या कि बेसिकली जो आपके स्पैनिंग ट्री है ये इसी ग्राफ का एक सबसेट होगा। या यूँ कहें कि आपका जो स्पैनिंग ट्री, सपोज इसको एस कहा जाए, दिस इज द सबसेट ऑफ दिस ग्राफ। अब किस सेट का सबसेट, आइदर एजिस के सेट का सबसेट या वर्टिसेस के सेट का सबसेट। तो एक चीज़ यहाँ पे जहन में रखने वाली है कि नंबर ऑफ वर्टिसेस आपके चेंज नहीं होंगे ग्राफ में और आपके स्पैनिंग ट्री के अंदर। ट्री और ग्राफ में नंबर ऑफ वर्टिसेस सेम रहेंगे, बट नंबर ऑफ एजेस, चूँकि हम साइकिल ख़त्म कर रहे हैं, इस केस में भी अगर हम देखें तो पहले हमारे पास वर्टिसेस थे 6 और अब एजेस भी थे आपके 1 2 3 4 5 6। हमने एक एज को रिमूव कर दिया, नंबर ऑफ वर्टिसेस उतने ही हैं, तो हमारा वो ग्राफ जो था वो ट्री बन गया और स्पैनिंग ट्री बन गया। अब इस केस में हम देखें तो हमारे पास नंबर ऑफ वर्टिसेस 4 है, नंबर ऑफ एजेस भी 4 हैं। हमने एक एज को रिमूव किया तो हमारे पास नंबर ऑफ एजेस यहाँ पे हम रिमूव कर रहे हैं, 2 एजेस को रिमूव कर रहे हैं, और नंबर ऑफ वर्टिसेस हमारे 4 हैं, नंबर ऑफ एजेस हमारे 1 2 3 4 5 हैं। हम 2 एजेस को रिमूव कर रहे हैं तो हमारे पास एक स्पैनिंग ट्री बन रहा है। यहाँ पर कि स्पैनिंग ट्री में जो एजेस हैं वो सबसेट होते हैं ग्राफ के एजेस का, वर्टिसेस आपके सेम ही होते हैं। तो सपोज अगर मैं कहूँ दिस स्पैनिंग ट्री इज़ द जी डैश, तो जी डैश इक्वल टू वी डैश कॉमा ई डैश, वेयर वी डैश इज इक्वल टू वी, क्योंकि नंबर ऑफ वर्टिसेस आपके नंबर ऑफ वर्टिसेस मेन ग्राफ के इक्वल ही हैं, बट ई डैश इज इक्वल टू नंबर ऑफ वर्टिसेस ऑफ v माइनस 1। मिनिमम स्पैनिंग ट्री के केस में जितने आपके वर्टिसेस होंगे -1 करें तो उतने आपके नंबर ऑफ एजेस निकलेंगे। यानी कि अगर हम ई डैश की कार्डिनलिटी निकालें तो हमारे पास ई डैश के नंबर जो होंगे वो नंबर ऑफ वर्टिसेस -1 करेंगे तो नंबर ऑफ एजेस हमारे पास निकलेंगे। तो इस तरह से किसी एक ग्राफ के अंदर एक से ज़्यादा डिफरेंट किस्म के स्पैनिंग ट्री हो सकते हैं, जिसमें साइकिल एग्जिस्ट नहीं करेगा, लेकिन सारे के सारे नोड्स जो हैं वो आपके कनेक्टेड होंगे थ्रू द एजेस। जी नेक्स्ट हम देखते हैं कि मिनिमम स्पैनिंग ट्री क्या चीज़ है। स्पैनिंग ट्री तो हमने देख लिया कि स्पैनिंग ट्री, सपोज अगर जी डैश है, जी डैश इज़ द सबसेट ऑफ जी, जिसमें आपके नंबर ऑफ वर्टिसेस जी के इक्वल होंगे, बट नंबर ऑफ एजेस जो होंगे वो v माइनस 1 होंगे, v कार्डिनलिटी -1 होंगे। अब यहाँ पे मिनिमम स्पैनिंग ट्री क्या है, जैसे हमने ऊपर जिक्र किया कि किसी एक ग्राफ के या एक ट्री के एक से ज़्यादा नंबर ऑफ मिनिमम स्पैनिंग, एक से ज़्यादा स्पैनिंग ट्री हो सकते हैं। अब अगर सपोज़ आपके पास वो वेटेड ग्राफ है, वेटेड अनडायरेक्टेड कनेक्टेड ग्राफ है, जैसे कि आपको यहाँ पे एक ग्राफ नज़र आ रहा है जी, सपोज़ इसको पी कह लेते हैं, पी ग्राफ आपके पास सामने नज़र आ रहा है। इसके 4 नोड्स हैं, ए बी सी डी, नोड्स एजेस के थ्रू कनेक्टेड हैं और हर एज की वेट दिया गया, जो कोई कॉस्ट हो सकती है, कोई प्रॉफिट वट जो भी है। अब यहाँ पे हम अगर इसके स्पैनिंग ट्री ड्रॉ करें तो एक स्पैनिंग ट्री
आपका ये हो सकता है, सपोज ये स्पैनिंग ट्री हो सकता है, दिस इज A B C एंड D, 3 2 1, इसमें सारे के सारे नोड्स कनेक्टेड हैं। इसके अलावा आपका A B C D, this is 4, this is 5 एंड ये मेरी कॉस्ट आपकी 2 है। इसके अलावा अब इसको P1 डैश के नहीं, ये P2 डैश है, ये आपके स्पैनिंग ट्री है। ऑल दीज स्पैनिंग ट्रीज आर द सबसेट ऑफ दिस ग्राफ। क्लियर? अब यहाँ पे एक और आपके पास ऑप्शन हो सकती है जो स्पैनिंग ट्री की, इसमें भी आपके 4 वर्टिसेस हैं, ये P3 डैश। इसके अलावा आपके पास ये स्पैनिंग ट्री हो सकता है, A B C, सॉरी यहाँ पे ये C है और ये D है, इस तरह से हम यहाँ पे भी D और ये C। इसकी कॉस्ट 3 है, इसकी कॉस्ट 1 है, इसकी कॉस्ट 5 है। इसी तरह से ये वाला जो स्पैनिंग ट्री है, इसकी कॉस्ट 3, इसकी कॉस्ट 4 और इसकी कॉस्ट 5। इस तरह से आपके डिफरेंट और भी स्पैनिंग ट्री एग्जिस्ट कर सकते हैं। अब हर स्पैनिंग ट्री की एक टोटल कॉस्ट है जिसमें सारे के सारे नोड्स कनेक्टेड हैं। टोटल कास्ट हम किस तरह से निकाल सकते हैं कि सारे जितने भी एजेस हैं, यहाँ पे 3 एजेस हैं, तो 3 के 3 एजेस को अगर टोटल काउंट किया जाए, उनका सम निकाला जाए, तो वो आपका उसकी कॉस्ट आएगी किसी भी एक स्पैनिंग ट्री की। सपोज अगर हम P1 डैश को देखें तो इसकी कॉस्ट क्या निकल रही है, 3 + 2 + 1 336। हमने कहा P1 डैश की कॉस्ट क्या आई है 6, जो भी यूनिट है। इसके बाद P2 डैश की देखें तो 5 2 7 और 4 11, 4 और 2 6 5 11, इसकी कॉस्ट 11 आ गई। अब अगर इसकी कॉस्ट देखें तो 3 1 4 और 5 9, कॉस्ट 9 आ गई। अब इसकी कॉस्ट निकालें अगर 4 + 3 7, 7 + 5 = 12, और इस तरह से अगले ग्राफ्स की भी डिफरेंट किस्म की कॉस्ट होगी। अब बेसिकली ये वाला P1 डैश भी सारे नोड्स को कनेक्ट कर रहा है, स्पैनिंग ट्री है। P2 डैश भी स्पैनिंग ट्री है, P3 डैश भी स्पैनिंग ट्री है, यहाँ पे P4 डैश भी स्पैनिंग ट्री है। बट विच स्पैनिंग ट्री is consuming the minimum cost? Which spanning tree we can create with the minimum cost? यहाँ पे अगर आप देखें तो 3, सपोज आपने 4 सिटीज़ हैं, उनके दरमियान रोड बनानी है, तो आप इस तरह से रोड बना सकते हैं। सपोज ये किलोमीटर्स में उनके दरमियान डिस्टेंस है, तो ये आपको मिनिमम कॉस्ट में आप कहते हैं कि वो सारे के सारे जो आपके नोड्स हैं, जो सिटीज़ हैं, वो कनेक्टेड होंगे। तो यहाँ पे मिनिमम स्पैनिंग ट्री का जो कॉन्सेप्ट है, अगर हम देखें कि इन सारे स्पैनिंग ट्रीज़ के अंदर जो सबसे कम कॉस्ट वाला ट्री है तो वो P1 डैश, जो कि हमें 6 की कॉस्ट दे रहा है। तो यहाँ से मिनिमम स्पैनिंग ट्री प्रॉब्लम क्या है कि आपने एक ग्राफ के अंदर ऐसा स्पैनिंग ट्री निकालना है जिसकी कॉस्ट सबसे मिनिमम है, ऑप्टिमल है। स्पैनिंग ट्री एक से ज़्यादा हो सकते हैं, उन एक से ज़्यादा ट्रीज़ के अंदर कौन सा स्पैनिंग ट्री ऐसा है जिसकी कॉस्ट सबसे कम आए। दिस इज़ द मिनिमम स्पैनिंग ट्री प्रॉब्लम। अब यहाँ पे भी चूँकि हमारा ऑप्टिमल सोल्यूशन है, सोल्यूशन एक से ज़्यादा अवेलेबल है, और आपने उन ज़्यादा सोल्यूशन में से एक ऑप्टिमल सोल्यूशन निकालना है, तो डेफिनेटली यहाँ पे आप ग्रीडी एल्गोरिदम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। इसके लिए फिर 2 किस्म के ग्रीडी एल्गोरिदम यूज़ किए जाते हैं।
प्रीम्स एल्गोरिदम और क्रुस्कल्स एल्गोरिदम। जी स्टूडेंट्स, हम मिनिमम स्पैनिंग ट्री निकालने के लिए जो ग्रीडी एल्गोरिदम्स की टेक्निक्स में डिस्कस करने जा रहे हैं। पहले प्रीम्स एल्गोरिदम, प्रीम्स और क्रुस्कल्स एल्गोरिदम दो तरह की टेक्निक्स हैं। यहाँ पे आपको प्रीम्स एल्गोरिदम दिखाया गया है, जिसमें आप स्टेप बाय स्टेप आपको प्रीम्स की टेक्निक बताई जा रही है इस वीडियो के अंदर। कि रैंडमली चूज़ एनी वर्टेक्स यूजुअली हैविंग लीस्ट वेट। आप कोई भी एक वर्टेक्स चूज़ कर लें। यहाँ पे आपके पास ए, बी, सी और ये डी, ये 4 वर्टिसेस हैं। इनमें से कोई भी आप वर्टिस चूज़ कर सकते हैं, जिसको हम सीड नोड कहते हैं। नॉर्मली जो सबसे कम वेटेड एज होता है उसके किसी वर्टेक्स को उठाया जाता है, वहाँ से आपका ट्री फिर ग्रो करता है। सीड नोड से ट्री आपका फिर ग्रो करता है। तो सबसे पहला स्टेप ये है कि आपने रैंडमली कोई भी एक नोड उठा लेना है। उसके बाद फाइंड ऑल द एजेस दैट कनेक्ट द ट्री टू न्यू वर्टिसेस। पहले केस में आपके पास डेफिनेटली अगर एक नोड है तो आप उसके साथ कनेक्टेड सारे एजेस देखेंगे कि कौन कौन से एजेस उस नोड के साथ कनेक्टेड हैं। जब 2 नोड्स हो जाएंगे तो आप दोनों नोड्स के साथ सारे के सारे एजेस देखोगे। जब 3 नोड्स हैं तो 3 नोड्स को कनेक्ट करने वाले सारे के सारे एजेस देखोगे, और उसमें से जो मिनिमम एज होगा आप उस एज को, मिनिमम एज से मुराद के सबसे लीस्ट वेट वाला एज लोगे और उस एज को आप ट्री का हिस्सा बना दोगे। लेकिन अगर उस एज को कनेक्ट करने से साइकिल बन रहा है, तो डेफिनेटली आप उस एज को कनेक्ट नहीं करोगे, सेकंड लीस्ट नोड की तरफ जाओगे, सेकंड लीस्ट वेटेड एज की तरफ जाओगे। Find the least weight edge and include in the existing tree. If including the least weighted edge create a cycle, then reject the least weighted edge and look for the next least weight। ठीक है जी। तो फिर सबसे लीस्ट वेट को आप इग्नोर कर दोगे और उससे नेक्स्ट वाला आप एज देखोगे। यहाँ पे आपके सामने एक छोटी सी एग्जांपल दिखाई गई है। इसके ऊपर हम प्रीम्स एल्गोरिदम को किस तरह से इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, इसको चला के देख लेते हैं। कि सबसे पहले आपके पास जो इस ग्राफ के 4 नोड्स नज़र आ रहे हैं आपको। जैसे हमने पहले स्टेप में पढ़ा कि रैंडमली चूज़ एनी वर्टेक्स यूजुअली हैविंग लीस्ट वेट। आप ऐसा एज ढूंढते हो जो कि सबसे लीस्ट वेट हो। ठीक है जी। आपने इस एज के साथ सपोज बी कनेक्टेड है, तो आपने सबसे पहले बी नोड को चूज़ कर लिया। अब बी नोड के साथ कौन कौन से एजेस कनेक्टेड हैं, 1, 2 और 3। इनमें सबसे मिनिमम कॉस्ट वाला कौन सा है, 1 वाला। तो ये आपका अभी तक का पहले स्टेप में ये वाला ट्री आपका एग्जिस्ट कर रहा है। अब ये डी है। अब डी के साथ भी कुछ एजेस कनेक्टेड हैं और बी के साथ भी कुछ एजेस कनेक्टेड हैं। इन सारे एजेस में से जो सबसे मिनिमम एज होगा, मिनिमम वेट वाला एज होगा, उसको हम कनेक्ट करेंगे। सपोज बी से ये वाला तो कनेक्ट हो गया, इसको तो हम नहीं देखेंगे। 2 एजेस ये हैं बी, एक की कॉस्ट 2 है, एक की कॉस्ट 3 है। तो यहाँ पे डी के साथ जो एज है उसकी कॉस्ट 5 है। तो अगला एज हम ये वाला लगाएंगे और इसकी कॉस्ट क्या है जी, 2। क्लियर जी। अब आपके पास ट्री के अंदर 3 नोड्स आ गए हैं। इस नोड के साथ ये 2 एजेस तो कनेक्टेड है। एक एज ये 3 वाला है जो आपको नए नोड के साथ इंक्लूड कर सकते हैं, और दूसरा आपका एज ये सी वाला है, सी से 4 वाला है एक ही तरफ, लेकिन उसकी कॉस्ट 4 है। अब यहाँ पे
मिनिमम कॉस्ट वाला ये वाला एज है, तो हम इस वाले को कनेक्ट करेंगे देंगे यूजिंग द ट्री। तो इस तरह से जब चारों के चारों नोड्स इस ट्री का हिस्सा बन जाएंगे तो उस वक़्त आप ये स्टेप 3 पे आओगे कि आपने जो भी स्टेप 2 रिपीट हो रहा था उसको अब आप रोक दोगे। तो इस तरह से प्रीम्स एल्गोरिदम के मैंने आपको स्टेप यहाँ पे लिख के दिखाया और एक छोटे से ग्राफ के ऊपर प्रीम्स एल्गोरिदम इम्प्लीमेंट करके दिखाया कि हम किस तरह से उससे मिनिमम स्पैनिंग ट्री निकाल सकते हैं। हम नेक्स्ट एक थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स एग्जांपल के ऊपर मिनिमम स्पैनिंग ट्री के लिए प्रीम्स एल्गोरिदम इम्प्लीमेंट करके देखते हैं। जी आपके सामने एक एग्जांपल है, एक ग्राफ दिखाया गया है। इससे हमने मिनिमम स्पैनिंग ट्री निकालना है, ऐसा स्पैनिंग ट्री जिसकी कॉस्ट सबसे कम है यूजिंग द प्रीम्स एल्गोरिदम। इसके 7 नोड हैं 1 2 3 4 5 6 7 और एजेस के वेट आपको दिखाए गए हैं। तो जैसे हमने पहले प्रीम्स एल्गोरिदम देखा कि सबसे पहले आप सीड सेलेक्ट करते हो, नॉर्मली मिनिमम वेट वाला एज। तो आप यहाँ पे इसमें देखें तो आपके पास जो सबसे मिनिमम वेट वाला एज है वो ये वाला एज है 1 2 7। तो आपने क्या किया, सबसे पहले 1 2 7 एज सेलेक्ट कर लिया पहले स्टेप में। वन और ये 7 और सॉरी 6 है, ये 1 2 6 नोड आपने सेलेक्ट कर लिया और यहाँ पे आपने ये इसकी कॉस्ट है 10। अब हमारा स्टेप 2 क्या था कि आपने ये जो आपका ट्री है इसके साथ कनेक्टेड एजेस को देखना है, उनमें से जो सबसे मिनिमम वेट वाला एज है उसको कंसीडर करना है। तो इस केस में आपके पास 2 नोड्स हैं 1 और 6। 1 के साथ भी एक एज कनेक्टेड है और 6 के साथ भी एक एज कनेक्टेड है। तो अगर यहाँ पे आप 1 को देखें तो 28 कनेक्टेड है और 6 के साथ 25 कनेक्टेड है। तो इन दोनों में से जो मिनिमम कॉस्ट है वो डेफिनेटली 25 है। तो दूसरा एज जो आपका अगर जो ग्रो करेगा आपका ग्राफ, यहाँ पे अगर मैं इसको दोबारा से ड्रा कर लूँ, दिस इज़ 1 6, तो ये आपका ये एक नया नोड बन जाएगा। ये पहले स्टेप पे होगा, ये सेकंड स्टेप पे आपका क्या आ जाएगा जी, ये वाला नोड आपका सब कनेक्ट हो जाएगा 1 6 और 5। इसकी कॉस्ट क्या है 25। अगले स्टेप में आपके पास सब 2 नोड्स हैं, एक ये अब 1 और 5, इसके साथ एक एज कनेक्टेड है, इसके साथ 2 एजेस कनेक्टेड हैं 24 22। इन तीनों में से जो मिनिमम कॉस्ट का एज है, जो मिनिमम वेट वाला एज है, उसके साथ उसको हम कनेक्ट करेंगे। लेकिन एक चीज़ देखेंगे कि साइकिल तो नहीं एग्जिस्ट कर रहा जी। जब हमने इन सारे एजेस को देखा, दिस इज़ 28, दिस इज़ 24 एंड दिस इज़ 22, तो डेफिनेटली 22 वाला सबसे कम है। तो अगला जो आपका ग्राफ बनेगा वो आपका इस तरह से 1 6 5 और आगे आप कनेक्ट करेंगे नोड 4 के साथ और यहाँ पे आपकी कॉस्ट 10 है, ये 25 है और ये कॉस्ट आपकी 22 है। अब आपके पास 3 नोड्स आ चुके हैं। इस नोड ये 4 नोड आ गया, इसके साथ एक एज है, 5 के साथ एक एज है 7 को मिलाने के लिए, ये बल्कि 2 एजेस हैं, ये वाला और ये वाला। तो यहाँ पे उसके बाद 1 के साथ नोड 1 के साथ भी एक एज है 28 कॉस्ट वाला। तो उसमें से हम देखेंगे कि सबसे मिनिमम कॉस्ट वाला कौन सा है। तो डेफिनेटली यहाँ पे जो 4 के साथ कनेक्ट हो रहा है, जो 3 को कनेक्ट कर रहा है 12 के साथ, वो आपका सबसे मिनिमम कॉस्ट वाला एज है। तो यहाँ पे आपके पास जो अगला नोड बनेगा, सपोज
1 6 एंड दिस इज़ 5, दिस इज़ 4, और अगला कनेक्शन जो आपका बनेगा वो 3 के साथ बनेगा, जिसकी 12 कॉस्ट है। ठीक है जी, ये आपकी 22 कॉस्ट, ये 25 कॉस्ट एंड दिस इज़ 10 कॉस्ट। अब आपके पास इस नोड के साथ भी एजेस कनेक्टेड हैं। अगर हम यहाँ पे देखें 12 है, और सॉरी 18 है, आगे फिर 1 के साथ 7 है और 5 के साथ 24 है। अब इनमें से जो सबसे मिनिमम कॉस्ट वाला, मिनिमम वेट वाला एज होगा वो कंसिडर किया जाएगा। तो यहाँ पे सबसे मिनिमम कॉस्ट वाला जो एज है वो डेफिनेटली आपके पास 4 के साथ भी एक एज कनेक्टेड है, 16 कॉस्ट 3 के साथ, ये 16 कॉस्ट का एज है, ये आपका 18 कॉस्ट का एज है, ये 24 का और ये 28 का। इन सारों में से जो मिनिमम कॉस्ट होगा वो कनेक्ट होगा। तो यहाँ पे मिनिमम कॉस्ट हमारे पास 16 वाला आ रहा है। तो अगला हमारा जो इसके बाद वाला अगले स्टेप में हमारा ट्री बनेगा वो इस तरह से बनेगा। सॉरी, ये 16 इस तरफ को है तो हम इस तरफ को ड्रॉ कर लेते हैं। दिस इज एज नोड 1 6 5 4 एंड दिस इज 3। इसकी कॉस्ट 10 है, 25 22 एंड 12, और ये आपकी कॉस्ट आ गई 16। इस तरह से अब अगले जो आपके पास नोड्स अवेलेबल हैं, जो एजेस हैं, उनमें से जो मिनिमम कॉस्ट वाला एज होगा वो हम कंसिडर करेंगे। तो यहाँ पे 2 के साथ 14 भी कनेक्टेड है और 28 भी कनेक्टेड है। इसके बाद 4 के साथ 18 कनेक्टेड है, 5 के साथ 24 कनेक्टेड है, क्योंकि आपको 7 की तरफ लेके जा सकते हैं। इन तीनों एजेस के साथ में से, इन तीनों एजेस में से जो मिनिमम कॉस्ट वाला एज है वो कौन सा है, वो आपका 14 है। तो डेफिनेटली नेक्स्ट आपका कौन सा एज बन जाएगा इसी ग्राफ के अंदर, 14 को हम ऐड करेंगे और वो आपको 7 के साथ कनेक्ट करवाएगा। तो इस तरह से स्टेप बाय स्टेप आपका ट्री जो है वो ग्रो कर रहा है, और हर स्टेप के अंदर हम हमारे ट्री के साथ जो कनेक्टेड एजेस हैं उनमें से जो सबसे मिनिमम वेट वाला एज है उसको ऐड करते जा रहे हैं, और हमें एंड पे एक मिनिमम स्पैनिंग ट्री यहाँ पे मिल रहा है। अब अगर आप इसकी टोटल कॉस्ट कंप्यूट करें तो हमारे पास ये MST बन चुका है 10 25 35 35 एंड 22 57 एंड 12 69 एंड 16 85 एंड 14 99। तो टोटल आपके पास जो वेट आया है वो आपका 99 है। प्रीम्स एल्गोरिदम को इस तरह से किसी ग्राफ के ऊपर मिनिमम स्पैनिंग ट्री कंप्यूट करने के लिए इम्प्लीमेंट किया जा सकता है। अब अगर हम इसकी थोड़ी सी टाइम कम्प्लेक्सिटी की बात कर लें कि टाइम कम्प्लेक्सिटी क्या हो सकती है प्रीम्स एल्गोरिदम की, तो सपोज़ हमने ग्राफ को एडजेसेंसी लिस्ट्स के साथ रिप्रेजेंट किया हुआ है, तो सारे के सारे वर्टिसेस जो हैं वो हम ट्रेवर्स कर सकते हैं ऑर्डर ऑफ v प्लस e कॉस्ट में। यहाँ पे v इज़ द नंबर ऑफ वर्टिसेस एंड e इज़ द नंबर ऑफ एजेस। तो अगर आपने एडजेसेंसी लिस्ट के साथ ग्राफ को रिप्रेजेंट किया हुआ है तो आपके सारे के सारे जो नोड्स हैं वो एक दफ़ा ट्रेवर्स हो सकते हैं ऑर्डर ऑफ v प्लस e में। वो ट्रेवर्स ऑल द वर्टिसेस ऑफ ग्राफ यूजिंग BFS। अगर हम मिनिमम हीप यूज़ करें डाटा स्ट्रक्चर जो कि आपके रिमेनिंग नोड्स हैं उनको स्टोर करने के लिए, तो हमें पता है सपोज़ आप कहते हैं कि ये वाले जो नोड्स हैं जब हमने एक सीड निकाल लिया
उसके बाद जो बाकी मानदा नोड्स हैं उन सारे के सारों को हमने मिनिमम हीप डेटा स्ट्रक्चर के अंदर स्टोर किया हुआ है। अब मिन हीप डेटा स्ट्रक्चर जो है उसमें से एक नोड को एक्सट्रैक्ट करने के लिए या रिमूव करने के लिए, जब भी रिमूव किया जाता है तो उसमें से मिनिमम नंबर ही निकलता है। तो आप मिनिमम एज निकालने के लिए तो आप यहाँ पे आपको जो कॉस्ट आएगी वो लॉग ऑफ वी आएगी, यानी कि जितने भी नंबर ऑफ नोड्स हैं लॉग ऑफ वी से हम मिनिमम हीप में से मिनिमम नंबर निकाल सकते हैं जो भी रिमेनिंग आपके नोड्स हैं, क्योंकि हम नया नोड कनेक्ट करते जा रहे हैं, नया से नया नोड, जैसे जैसे ट्री आपका ग्रो कर रहा है तो नया नोड हम इंक्लूड करते जा रहे हैं। तो उसके लिए आपकी कॉस्ट आएगी ऑर्डर ऑफ लॉग ऑफ वी। तो इट मीन्स कि हर नोड को ऐड करने के लिए आपको लॉग ऑफ वी कॉस्ट तो लगाना पड़ेगी, और हर दफ़ा आपको सारा का सारा वर्टिस ट्रैवर्स करने पड़ेंगे कि कौन सा नोड आपने कनेक्ट करना है। तो इस तरह से आपका जो टाइम कम्प्लेक्सिटी इसकी निकलेगी ऑर्डर ऑफ वी प्लस ई इनटू लॉग ऑफ वी। जी, तो वो कैन से ये आपकी ई लॉग ऑफ वी है। ई इज़ द नंबर ऑफ एजेस। हम समझते हैं कि नंबर ऑफ एजेस जो हैं वो आपके वर्टिसेस के बराबर हैं। ये मिनिमम स्पैनिंग ट्री में E-1 होगा। अगर आपका दूसरा ग्राफ है तो ई की वैल्यू आपकी बड़ी है। तो यहाँ पे आप कह सकते हैं कि ई लॉग वी, क्योंकि अगर वर्टिसेस और नंबर ऑफ एजेस बराबर भी हैं तो 2e आएगा, और कांस्टेंट हम नहीं लेते। तो यहाँ पे आपके पास ऑर्डर ऑफ ई लॉग वी कॉस्ट आएगी मिनिमम स्पैनिंग ट्री की, जो टाइम कम्प्लेक्सिटी निकलेगी। नेक्स्ट हम देखते हैं क्रुस्कल्स एल्गोरिथम किस तरह से मिनिमम स्पैनिंग ट्री कंप्यूट करता है। जी, मिनिमम स्पैनिंग ट्री निकालने के लिए हमारा अगला एल्गोरिथम है क्रुस्कल्स एल्गोरिथम्स। ये भी ग्रीडी अप्रोच पे वर्क करता है। क्रुस्कल्स और प्रिम्स एल्गोरिथम में फ़र्क ही है कि प्रिम्स एल्गोरिथम जो कनेक्टेड आपका पहले एग्जिस्टिंग ट्री है उसके साथ नोड्स को कनेक्ट करता है, उसके साथ नोड कनेक्ट करता जाता है, नए नोड्स कनेक्ट करता जाता है, और एंड पे आपको MST अवेलेबल होता है। लेकिन क्रुस्कल एल्गोरिथम ये नहीं देखता कि एग्जिस्टिंग ट्री कहाँ पे एग्जिस्ट कर रहा है, और नया नोड जो हमने नया एज ड्रॉ करना है वो एग्जिस्टिंग ट्री से कनेक्ट हो। इन द एंड सारे के सारे जो सब ग्राफ हैं, या आप यूँ कह लें जो सब ट्रीज हैं, ये मिल के एक फॉरेस्ट बनाते हैं, और फिर वो आपका एक मिनिमम स्पैनिंग ट्री की तरफ एंड पे रिजल्ट जाता है। तो सबसे पहले तो क्रुस्कल एल्गोरिथम और प्रिम्स एल्गोरिथम्स के लिए जो कुछ कंस्ट्रेंट्स हैं कि आपका जो ग्राफ है वो कनेक्टेड होना चाहिए। अगर अनकनेक्टेड ग्राफ है, मींस के अगर मैं कहूँ कि कोई ग्राफ इस तरह का है, ये भी नोड इस ग्राफ का हिस्सा है, तो इसके ऊपर ना प्रिम्स एल्गोरिथम लग सकता है ना क्रुस्कल्स एल्गोरिथम लग सकता है मिनिमम स्पैनिंग ट्री निकालने के लिए। हाँ, हम इस सब ग्राफ का एक सब ट्री तो निकाल सकते हैं, लेकिन पूरे ग्राफ का मिनिमम स्पैनिंग ट्री कंप्यूट नहीं किया जा सकता। यहाँ पे सबसे पहले आपका कनेक्टेड ग्राफ होना चाहिए, उसके बाद अनडायरेक्टेड ग्राफ हो। डायरेक्टेड ग्राफ के ऊपर जो भी हम क्रुस्कल्स एल्गोरिथम डिस्कस कर रहे हैं ये नहीं चलेगा। उसके बाद वेटेड ग्राफ हो। अनवेटेड पे भी क्रुस्कल्स एल्गोरिथम इम्प्लीमेंट नहीं किया जा सकता, क्योंकि वो सारे के सारे एजेस का वेट सेम होगा, तो उस पर क्रुस्कल्स किस तरह से चलेगा। तो यहाँ पे आप सबसे पहले पहला स्टेप जो है, सॉर्ट ऑल द एजेस फ्रॉम लो वेट टू हाई वेट।
आप सारे के सारे एजेस को सॉर्ट कर लो, जिसमें असेंडिंग ऑर्डर में, जिसमें लो वेट वाला एज सबसे पहले होगा और हाई वेट वाला एज सबसे एंड पे। टेक द एज विद द लोएस्ट वेट एंड यूज इट टू कनेक्ट द वर्टिसेस ऑफ ग्राफ। सबसे पहले आप लोएस्ट वेट वाला एज निकाल लो। सपोज ये आपके पास ए बी सी डी 4 एजेस हैं, तो सबसे पहले लोएस्ट वेट वाला एज निकाल लो और उसके साथ नोड्स को कनेक्ट करो। फिर सेकंड लोएस्ट, फिर थर्ड लोएस्ट, यानी कि जिस तरह से हमने एक असेंडिंग ऑर्डर में किया हुआ है जिसको सॉर्ट। अगर सपोज इसको हम सॉर्ट करें तो हमारे पास सबसे पहले एक एज आ जाएगा ए टू बी, ए बी का एज आ जाएगा जिसकी कॉस्ट है 1। उसके बाद बी से सी जिसकी कॉस्ट 2 है। उसके बाद बी से सॉरी ए बी, ये आपका ए से बी सॉर्टिंग में नहीं आएगा। सबसे पहले आपका बी से डी, डी से बी 1 आ गई कॉस्ट, बी से सी आपकी 2 कॉस्ट। फिर आप कहते हो जी बी से ए नेक्स्ट कॉस्ट 3। फिर ए से अगला एच जिसकी कॉस्ट 4 है, ए से सी इसकी कॉस्ट 4। ये वाइस वर्सा है, दोनों एक दूसरे के साथ, क्योंकि अनडायरेक्टेड है तो ए से बी भी आप बी से ए भी कह सकते हैं, ए से बी भी कह सकते हैं। उसके बाद आपके पास अगला जो नोड है एच है वो सी से डी और इसकी कॉस्ट कितनी है 5। इस तरह से हमने सॉर्ट कर लिया सारे के सारे एजेस को उसके वेट के हिसाब से। अब आप इसी तरह से इस लिस्ट को सॉर्टेड ऑर्डर में चलते जाएं, हर एज को लेते जाएं और जिस एज को कनेक्ट करने से अगर साइकिल एग्जिस्ट नहीं करता तो हम उसको कनेक्ट कर देंगे, अगर साइकिल एग्जिस्ट कर रहा है तो हम उस एज को छोड़ देंगे। यह रिपीट करेंगे यहाँ तक कि हमारे सारे के सारे नोड्स कनेक्ट हो जाएं। सपोज़ हमारा पहला एज है बी से डी, हमने कहा जी हमारे एमएसटी में सबसे पहला एज बी से, दिस इज़ बी एंड दिस इज़ डी और इसकी कॉस्ट 1 है। ये हमने एक छोटी सी एग्जांपल ली है इसके अंदर। अच्छा जी, अब दूसरा एज बी से सी, बी से सी और इसकी कॉस्ट भी 2 है। इस एग्जांपल के अंदर आपको ऐसे लग रहा होगा कि ये ऑलमोस्ट प्रिम्स एल्गोरिथम ही है, लेकिन जब नेक्स्ट हम एक कॉम्प्लेक्स एग्जांपल करेंगे तो आपको फ़र्क नज़र आएगा। बी से अगला नोड आपका बी से सी है, ये सी है और ये डी। अगला एज 3 है जो कि बी से एक को कनेक्ट करवा रहा है। हमने जब कनेक्ट कर रहे हैं तो देख रहे हैं कि क्या साइकिल एग्जिस्ट कर रहा है, साइकिल नहीं आ रहा, तो इसको भी इसलिए कनेक्ट कर दिया। अब सारे के सारे नोड्स हमारे चारों नोड्स चूँकि ट्री के अंदर आ गए हैं तो यहाँ पे हमारा ये वाला लूप टर्मिनेट कर जाएगा और इस तरह हमारे पास ये क्रिटिकल एल्गोरिथम इम्प्लीमेंट करके हमने मिनिमम स्पैनिंग ट्री निकाल लिया है, जिसमें हमने एजेस को सॉर्ट किया और उस सॉर्टिंग में से एक एक एज लेते जा रहे हैं और उस एज को इस हमारे मिनिमम स्पैनिंग ट्री का हिस्सा बनाते जा रहे हैं। लेकिन हर स्टेप पे जो चीज़ नोट कर रहे हैं कि साइकिल एग्जिस्ट ना करता हो। नेक्स्ट हम एक थोड़ी कॉम्प्लेक्स एग्जांपल देखते हैं जी। हमारे पास ये वही एग्जांपल दी गई है जिसको हमने प्रिम्स एल्गोरिथम के थ्रू सॉल्व किया था। अब हम इसी ग्राफ में मिनिमम स्पैनिंग ट्री ऑब्टेन करेंगे यूजिंग द क्रुस्कल्स एल्गोरिथम। अब क्रुस्कल्स एल्गोरिथम क्या कहता है कि आप सबसे पहले एजेस को सॉर्ट कर लो और उन एजेस को सॉर्ट करने के बाद सबसे पहला एज उठाओ, जोन से नोड कनेक्ट हो रहे हैं उनके दरमियान वो नोड कनेक्ट कर दो। फिर दूसरा एज उठाओ, फिर तीसरा, नोड्स कनेक्ट करते जाओ। एक चीज़ का ख्याल रखना कि आपका साइकिल ट्री के अंदर ना आए। अगर साइकिल आता है तो उस वाले एज को इग्नोर कर दो और नेक्स्ट आप इसी तरह से चलते जाओ। तो जैसे हमने पहले देखा कि अगर सपोज़ हम सॉर्ट कर लेते हैं तो सबसे पहले हमारे पास 10 कॉस्ट वाला एज जाएगा, उसके बाद 12 वाला, फिर आपका 18, फिर 22। इसको मैं मिसाल दे रहा हूँ कि हम यहाँ इस तरह से सॉर्ट कर लेते हैं।
एजेस को कि पहले नंबर पे आपका 1 और 6 वाला आ गया, एज 1 to 6। दूसरे नंबर पे आपका 4 to 3, 4 और 3 के दरमियान एज जो है वो आ गया। तीसरे नंबर पे आपका सॉर्टिंग में 16 वाला जो 3 और 2 के दरमियान है। एंड फोर्थ नंबर पे आपका 18 जो 4 और 7 के दरमियान है। उसके बाद अगला जो एज है 18 के बाद अगली कॉस्ट आपकी 22 है, दिस इज़ बिटवीन द 4 and 5। उसके बाद 22 के बाद अगली कॉस्ट आपकी 24 है, विच इज़ बिटवीन द 5 and 7। उसके बाद अगली कॉस्ट आपकी 25 है जो कि 6 और 5 के दरमियान है। अगली कॉस्ट आपकी 28 है जो कि 1 और 2 के दरमियान है। तो इस तरह से हमने सारे के सारे एजेस को सॉर्ट कर लिया। अब हम एक एक एज को उठाते जा रहे हैं और उसको ट्री का हिस्सा बनाते जा रहे हैं। अगर उसको ऐड करने से साइकिल एग्जिस्ट कर रहा है तो हम उसको ऐड नहीं करेंगे, अगर साइकिल एग्जिस्ट नहीं कर रहा तो उसको ऐड किया जाएगा। अब यहाँ पे एक एज वेट हमने मिस किया, ये 14 एज वेट है, ठीक है जी। तो यहाँ पे फिर 7 और 2 16 के बाद जो कि आपका 2 और 3 के दरमियान था, यहाँ पे एक और एज आएगा 2 to 7 जिसकी आपकी कॉस्ट है 40। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 2 4 5 6 8 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है जी। ये सारे एजेस हमने यहाँ पे कंसिडर कर लिए। अब आप सिंपली सारे के सारे नोड्स को सपोज हम यहाँ पे ड्रॉ कर लें पहले, क्योंकि नोड आपका कोई कम नहीं होगा। एमएसटी के अंदर नोड तो सारे के सारे उसी तरह से आएंगे। तो आप यहाँ पे नोड सारे उसी तरह से पेपर पे ड्रॉ कर लें जैसे आपके यहाँ पे ग्राफ के अंदर हैं जी। ये आपके 7 नोड्स ड्रॉ हो गए। दिस इज़ नोड फर्स्ट 6 5 एंड दिस इज़ 7 3, ठीक है जी। अब आप सारे के सारे एजेस को सॉर्टेड वे में जैसे लिस्ट दी गई है, पहला एज उठाएं, फर्स्ट एज बिटवीन द 1 to 6, 1 to 6 के दरमियान जो एज है उसकी कॉस्ट क्या है जी 10 है। तो सबसे पहले आपने ये वाला एज लगा दिया और इसकी कॉस्ट 10 है, ठीक है जी। उसके बाद सेकंड नंबर पे जो लोएस्ट है वो 3 to 4 है। 3 to 4 आपका कौन सा एच है जी 12 वाला। 3 to 4 आपके पास 12 वाला एच है, ये वाला एच आपका यहाँ पे आएगा, ठीक है जी। तो 3 to 4 आपका 12 वाला एज है तो आपने ये वाला एज कनेक्ट कर दिया। यहाँ पे आप प्रिम्स एल्गोरिथम जब हम इम्प्लीमेंट कर रहे थे तो हम इन दोनों नोड्स को देख रहे थे कि इन दोनों नोड्स के जो एजेस हैं उसको किसके साथ कनेक्ट किया जाएगा। लेकिन क्रूस्कल्स कहते हैं कि ज़रूरी नहीं कि इस ट्री को आपने ग्रो करना है, आपने एजेस कनेक्ट करते जाना है। एंड पे आपके पास एक ट्री कनेक्टेड ट्री मिलेगा जो कि मिनिमम स्पैनिंग ट्री होगा। तो यहाँ पे अगली जो एज है वो आपका 2 to 7 है। 2 to 7 कॉस्ट क्या है 14, तो आपने एक एज ये ड्रॉ कर दिया जिसकी कॉस्ट 14 है। अगला एज आपका 3 to 2 है। 3 to 2 कॉस्ट है 16, इसको कनेक्ट करने से साइकिल नहीं बन रहा लिहाजा हम इसको कनेक्ट कर देंगे एंड और ये आपकी यहाँ पे कॉस्ट आ जाएगी 16। इसके बाद अगला एज आपका इसी सॉर्टेड ऑर्डर में 4 to 7 है। तो 4 to 7 एज कौन सा बनता है ये वाला, इसकी कॉस्ट क्या है 18। लेकिन जब हम इसको कनेक्ट करते हैं तो हमारे पास क्या एग्जिस्ट कर रहा है, साइकिल यहाँ पे एग्जिस्ट कर रहा है। जब हम 4 to
7 कनेक्ट करते हैं तो हमारे पास यहाँ पे साइकिल आएगा, लिहाजा हम 4 to 7 वाले एज को नहीं कंसीडर करेंगे क्योंकि इसको कनेक्ट करने से हमारे पास साइकिल बन रहा है। अगला हमारे पास क्या है जी, 4 to 5। अब 4 to 5 वाले एज की कॉस्ट क्या है, 4 to 5 22 का कॉस्ट है। इसको कनेक्ट करते हैं तो हमें साइकिल नहीं बनता, लिहाजा हमने इसको कनेक्ट कर दिया। नेक्स्ट अगला आपका क्या है जी, 5 to 7। 5 to 7 कॉस्ट है 24, बट इसको अगर कनेक्ट करते हैं तो हमारे पास साइकिल एग्जिस्ट करता है, लिहाजा हम ये वाला एज कनेक्ट नहीं करेंगे। इसको भी हमने नहीं किया कनेक्ट। 6 to 5 इसकी कॉस्ट क्या है, 6 to 5 इसकी कॉस्ट है 25, और साइकिल भी नहीं एग्जिस्ट कर रहा तो हम यहाँ पे ये वाला नोड ऐड कर देंगे। अब जब हमने ये वाला एज यहाँ पे ड्रॉ किया तो हमें पता चला कि सारे के सारे नोड जो हैं वो आपके मिनिमम स्पैनिंग ट्री का हिस्सा बन चुके हैं, लिहाजा हम अब क्या करेंगे, नेक्स्ट अगला कोई नोड ऐड नहीं करेंगे। यहाँ पे हमारा लूप टर्मिनेट कर जाएगा। और इसको अगर आप देखें तो ये आपके पास एक स्पैनिंग ट्री बन चुका है। हम इसकी कॉस्ट निकाल लेते हैं। 10 टोटल कॉस्ट या वेट 10 + 25 + 22 + 12 + 16 + 14, तो ये 35 और 22 57 और 12 69 और 16 85 एंड 14 89, तो ये सॉरी 99, तो ये भी आपकी कॉस्ट 99 ही आई है। यानी कि क्रूस्कल्स एल्गोरिदम भी हमने जब इम्प्लीमेंट किया है तो हमारे पास जो टोटल वेट है वो 99 आया है। इट मीन्स कि सिमिलर मिनिमम स्पैनिंग ट्री हमें मिला है जिस तरह का स्पैनिंग ट्री हमें उसके केस में मिला था, प्रिम्स एल्गोरिदम के केस में मिला था जी। इस तरह से हम अब अगर क्रूस्कल्स एल्गोरिदम के थोड़े एनालिसिस करके देखें, जो हमने पीछे एल्गोरिदम डिस्कस किया और फिर उसको एक एग्ज़ाम्पल के ऊपर इम्प्लीमेंट भी करके देखा, तो सपोज़ आपका जो एजेस हैं उनको हमने मिन हीप डेटा स्ट्रक्चर्स के अंदर स्टोर किया हुआ है, मिन हीप डेटा स्ट्रक्चर के अंदर स्टोर किया हुआ है, क्योंकि हम चाह रहे हैं कि हर दफ़ा जब जो हमारा एज निकले या वैल्यू एक्सट्रैक्ट हो या हम रिमूव करें मीन से, वो मिनिमम हो। तो मिन हीप डेटा स्ट्रक्चर इस चीज़ को मेंटेन करता है। तो यहाँ पे आपने कहा कि जी हमने सारे एजेस को स्टोर किया हुआ है मिन हीप डेटा स्ट्रक्चर के अंदर। तो मिन हीप में से हम ये पहले डिस्कस भी कर चुके हैं, इसको सॉल्व भी कर चुके हैं कि अगर आपके नंबर ऑफ़ एजेस ई है, नंबर ऑफ़ एजेस आपके ई हैं, तो आपको जो मैक्सिमम टाइम लगेगा किसी एक एज को रिमूव करने के लिए मिन हीप इसमें से वो आपका लॉग ऑफ ई होगा, ऑर्डर ऑफ लॉग ऑफ ई टाइम में आप एक एज रिमूव कर सकते हैं मिन हीप डेटा स्ट्रक्चर्स के अंदर से। अब जब आपने एक अपना एज निकाल लिया है तो डेफिनेटली आपको रिकंस्ट्रक्ट करना पड़ेगा मिन हीप डेटा स्ट्रक्चर को दोबारा से। तो रिकंस्ट्रक्शन जो है किसी एक डेटा स्ट्रक्चर की वो आप कर सकते हैं ऑर्डर ऑफ ई टाइम्स में, क्योंकि अगर आपके नंबर ऑफ़ एजेस ई हैं तो जो मैक्सिमम कॉस्ट आएगी आपको उसको ऑर्डर करने की वो ऑर्डर ऑफ ई आएगी। अब हर एज के रिमूवल पे आप उसको रिकंस्ट्रक्ट कर रहे होंगे और सारे के सारे एजेस आपने निकालने हैं, तो ये आपका इस तरह से जो टाइम निकलेगा वो ऑर्डर ऑफ ई लॉग ई निकलेगा, ई लॉग ई। यानी कि क्रूस्कल एल्गोरिथम का की जो टाइम कम्प्लेक्सिटी है वो ई लॉग ई है। अब आपके जो नंबर ऑफ़ एजेस हैं, ई की वैल्यू मैक्सिमम क्या हो सकती है किसी ग्राफ के अंदर, v² हो सकती है, v² से ज़्यादा नहीं हो सकती, ठीक है जी। तो मैक्सिमम जो आपकी ई की वैल्यू है वो v² हो सकती है। तो एट मैक्स ई इज इक्वल टू v²। तो हम कहते हैं जी कि लॉग ऑफ
ई इज इक्वल टू लॉग ऑफ वी। अगर हम यहाँ पे वी स्क्वायर दें तो वो आपका लॉग ऑफ वी ही बनेगा, ठीक है जी। तो लॉग ऑफ ई स्क्वायर इज इक्वल टू लॉग ऑफ वी, तो हम इसको कह सकते हैं कि ये आपकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ई लॉग वी है या ई लॉग ई है, या इवन वर्स्ट केस में आपकी वी स्क्वायर भी हो सकती है या एन स्क्वायर भी हो सकती है। अगर नंबर ऑफ नोड्स आपके एन है तो एन स्क्वायर भी ली जा सकती है। अगर आप एजिस के हिसाब से देखेंगे तो ये आपकी ई लॉग ई टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आपके क्रुस्कल्स एल्गोरिदम्स की निकलेगी, क्योंकि हम इसमें 2 स्टेप परफॉर्म कर रहे हैं। हर मिनिमम एज निकाल रहे हैं। डाटा स्ट्रक्चर हमने मेन हीप यूज़ किया हुआ है। हर दफ़ा जब निकालते हैं तो लॉग ऑफ ही कॉस्ट आती है, और उसके बाद जो हमारे पास अब हमने चूँकि जब इसको रिकन्स्ट्रक्ट करना है तो उसके लिए टाइम ई आ रहा है, तो ई इंटू लॉग ऑफ ई आपकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी निकलेगी क्रुस्कल्स एल्गोरिथम जी। नेक्स्ट, टू फाइंड मिनिमम पॉसिबल वेट ऑफ एन एज। सपोज आपके पास एक ग्राफ दिया गया है और उसमें कुछ एजेस के वेट नहीं है, तो मिनिमम स्पैनिंग ट्री कंप्यूट करके आप उन एजेस के वेट जो मिनिमम पॉसिबल वेट है वो निकाल सकते हैं। सपोज यहाँ पे अगर इस केस को हम देखें, जो इस एज की आपको एक ग्राफ दिखाया गया है, 1 2 3 4 5 नोड्स हैं इसके, और उसके बाद उसके एजेस के वेट दिए गए हैं। 1 to 2 और 3 to 4 जो एज है इसका वेट आपका एग्जिस्ट नहीं कर रहा हो। अब यहाँ पे अगर हम मिनिमम स्पैनिंग ट्री निकालना चाहें तो मिनिमम स्पैनिंग ट्री निकल सकता है। मिनिमम स्पैनिंग ट्री कि आप सिंपली ये वाले दोनों एजेस जो हैं ये आपका साइकिल जनरेट कर रहे हैं, इन दोनों एजेस को आप कनेक्ट ना करें, जो भी इनका वेट है इनको कनेक्ट ना करें, तो आपके पास स्पैनिंग ट्री निकल आएगा। इसको यानी कि हम इग्नोर करेंगे स्पैनिंग ट्री के अंदर। अगर इनको कंसिडर करते हैं तो साइकिल आएगा, जो कि एक स्पैनिंग ट्री की प्रॉपर्टी है। लेकिन इस एज की मिनिमम कॉस्ट क्या हो सकती है या मिनिमम वेट इसका क्या हो सकता है। अब सपोज आपके पास ये वाला एज आया है 2 और ये वाला एज आया है 3। इसके बाद आपका जो अगला एज कनेक्ट हो सकता है, इसमें ये सिलेक्ट किया गया है पहले 2, ये सिलेक्ट किया गया है पहले, और ये है 3। मीन्स के इनसे पहले ये सिलेक्ट नहीं किया गया। अगर इसको सिलेक्ट करते हैं तो ये आपके पास क्या आएगा, साइकिल बनाता है, ठीक है। अब ये 2 की वैल्यू है और ये 3 की वैल्यू है। इट मीन्स कि दिस वैल्यू वुड बी मोर देन दीज 2 वैल्यूज़। जो मिनिमम, मैक्सिमम तो कोई भी वैल्यू हो सकती है इस एज की, लेकिन जो मिनिमम वैल्यू इस एज की हो सकती है वो आपकी 4 हो सकती है। 4 से कम नहीं हो सकती, क्योंकि 4 से कम अगर होती तो ये वाला एज सेलेक्ट किया जाता टू कंस्ट्रक्ट द मिनिमम स्पैनिंग ट्री। लेकिन ये वाले एजेस चूँकि सेलेक्ट किए गए हैं, पहले ये सिलेक्ट किया गया, फिर ये सिलेक्ट किया गया क्रुस्कल एल्गोरिथम के थ्रू, फिर जब हम इसको इम्प्लीमेंट अगर करते हैं तो इसके मिनिमम एज जो होगा, मिनिमम वेट जो है वो 4 है। इसी तरह से अगर इसको देखें इस एज को, तो ये एज पहले सेलेक्ट किया गया है, ये आपका क्या है 4 है। तो यहाँ पे इस एज को अगर हम सिलेक्ट करते हैं तो ये साइकिल जनरेट करता है, तो इसकी कॉस्ट इससे और इस दोनों एजेस से ज़्यादा होगी। तो मिनिमम जो इस एज को कॉस्ट दी जा सकती है वो आपकी 6 है। तो इस तरह से क्रुस्कल एल्गोरिथम के थ्रू आप कोई दो ऐसे एजेस जिनका वेट आपको ना दिया गया हो उसका वेट भी कंप्यूट कर सकते हैं, तो मिनिमम वेट क्या आ सकता है। इसके बाद एक दूसरी यहाँ पे इम्पोर्टेंट चीज़ बताने वाली कि आपका मिनिमम स्पैनिंग ट्री एक से ज़्यादा हो सकते हैं। एक चीज़ जहन में रखिएगा कि मिनिमम कॉस्ट जो है, टोटल वेट मिनिमम जो है वो आपका एक ही होगा, लेकिन कॉस्ट मिनिमम स्पैनिंग ट्री आपके एक से ज़्यादा हो सकते हैं। जैसे स्पैनिंग ट्री एक से ज़्यादा हो सकते हैं, तो ज़्यादा मैनी स्पैनिंग ट्रीज में आपके मोर देन 1 मिनिमम स्पैनिंग ट्री हो सकते हैं। इसकी एग्जांपल हम इस तरह से ले लेते हैं।
कि सपोज़ आपके पास ये एक ग्राफ है, ये नोड 1 है, ये 2 है नोड, ये 3, ये नोड 4 और ये नोड 5। अब यहाँ पे इस नोड के दरमियान आपका इसका एज का वेट 3, इस एज का वेट 2 और इस एज का वेट 4 और इस एज का वेट आपका 5, इस एज का वेट भी 4 और इस एज का वेट भी आपका 3। तो यहाँ पे मिनिमम स्पैनिंग ट्री आपका किस तरह से बन सकता है कि अगर हम क्रूस्कल एल्गोरिथम इम्प्लीमेंट करें तो सबसे पहले आपका मिनिमम एज वेट ये आ गया, सबसे पहले आपका मिनिमम वेट वाला एज ये आ गया, उसके बाद इससे अगला वेट आपका ये आ गया एज, ठीक है जी। उसके बाद अगला जो वेट है 3, इसके सिमिलर ये आ गया, उसके बाद अगला जो वेट आपका ये आ गया 4। अब इसकी जो टोटल कास्ट बनती है 3 + 2 5 + 4 9 + 3 12, तो आपका टोटल वेट जो बन रहा है इज़ 12। बट यहाँ पे हमने 4 एजेस को यूज़ करके आपका स्पैनिंग ट्री बना दिया है, विच इज़ मिनिमम स्पैनिंग ट्री। लेकिन इन 4 एजेस के अलावा इनके अलावा भी एक स्पैनिंग ट्री बन सकता है। सपोज आपने उसी तरह से क्रूस्कल एल्गोरिथम में इम्प्लीमेंट किया, इन दोनों को कनेक्ट कर दिया, फिर ये 3 कॉस्ट कनेक्ट हो गई, फिर ये 3 कॉस्ट कनेक्ट हो गई। अब अगला एज इसका भी वेट 4 है और इसका भी वेट 4 है, आपने ये वाला एज कनेक्ट कर दिया। अब आपके पास जो नया, अगर मैं यहाँ पे अलग से ड्रॉ कर लूँ तो इस तरह से आपका स्पैनिंग ट्री बन सकता है। ये नोड 1 है, ये 2 है, ये 2 नोड है, ये आपकी 3 नोड है, ये 4 नंबर नोड और ये 5 नंबर नोड। अब इसका वेट आपका 3, इसका वेट 2, इसका वेट 3, इसका वेट भी 3, इसका वेट 4, तो 3 2 5 और 3 8 और 4 12, तो इसका भी आपका टोटल वेट जो बना है वो 12 बना है। दोनों स्पैनिंग ट्री आपके डिफरेंट हैं, बट आपका टोटल वेट जो दोनों का कॉस्ट है वो आपकी 12 है। तो इस तरह से आपके पास जो मिनिमम स्पैनिंग ट्री की मिनिमम वेट होगा वो एक ही होगा, वो हमेशा एक सिंगल वैल्यू होगी। जैसे यहाँ पे आपके पास 12 आ रहा है, लेकिन स्पैनिंग ट्री जो है आपके वो एक से ज़्यादा हो सकते हैं। तो इसको ज़रा हम थोड़ा सा समराइज़ करें। एक तो क्रूस्कल एल्गोरिथम और प्रिम्स एल्गोरिथम कनेक्टेड, डायरेक्टेड और वेटेड ग्राफ के ऊपर इम्प्लीमेंट होते हैं, ठीक है। उसके बाद आपकी स्पैनिंग ट्री जो है वो आपका एक से मिनिमम स्पैनिंग ट्री एक से ज़्यादा हो सकते हैं, लेकिन आपकी मिनिमम कॉस्ट आप सिंगल वैल्यू ही होगी। अस्सलाम वालेकुम।